हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम देखे थे लिंग के पहचान। ठीक है, उसमें स्त्रीलिंग के पहचान और पुल्लिंग के पहचान बताए थे। आज देखेंगे लिपि और वर्तनी। ठीक है, तो समझेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। ठीक है, और लिपि किसे कहते हैं पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। तो लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहा है कि लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। ठीक है, भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का अथवा शब्दों का, ठीक है, अक्षरों का, तो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। या दूसरा डेफिनेशन, लिपि का दूसरा डेफिनेशन क्या होगा कि लिपि वह लिखित चिन्हों ब्रैकेट में डाल दिए हैं। लिपि वह लिखित अक्षरों का समूह है जिनके द्वारा किसी भाषा को लिखा जाता है। ठीक है, लिपि वह लिखित अक्षरों का समूह है जिनके द्वारा किसी भाषा को लिखा जाता है। ठीक है, अक्षर के समूह बनेगा, पहले शब्द आएगा, शब्द से एक अक्षर बनेगा, अक्षर से फिर समूह, अक्षर का समूह बनेगा, तो समूह से सेंटेंस तैयार होगा। बहुत सारा सेंटेंस मिल करके क्या होगा, एक जैसे कहानी तैयार हो जाएगा या कविता तैयार हो जाएगा। ठीक है, या किसी प्रकार के गद्य पद या कोई कंटेंट तैयार होगा। ठीक है, अब इसका उदाहरण देखेंगे। तो उदाहरण क्या है? तो हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। ठीक है, हिंदी जो अभी हम मान के चलिए कि यही हम चीज़ लिखे हुए हैं, जैसे लिपि का डेफिनेशन लिखे हैं तो ये हिंदी में लिखे हैं। तो ये हम किस भाषा का यूज किए हैं, किस लिपि का यूज किए हैं? देवनागरी का। ठीक है, इसको देवनागरी का यूज किए हैं। यदि यही डेफिनेशन को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें तो वो ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वो रोमन हो जाएगा। ठीक है, और यदि इसी चीज़ को हम पंजाबी भाषा में लिखें तो इसका क्या हो जाएगा? ये लिपि जो पंजाबी भाषा में अगर इसको हम लिख दें तो इसका लिपि क्या हो जाएगा? गुरुमुखी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जैसे जैसे भाषा में चेंज करते जाएंगे इसका लिपि चेंज होता जाएगा। ठीक है, देखिए हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन है, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। इसी तरह से यदि इसको हम तमिल, तेलुगु, मलयालम कोई भी भाषा में चेंज करें तो उसका लिपि चेंज होता जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। अब नोट देखेंगे, तो नोट में क्या देखेंगे? नोट देखेंगे भाषा बोली जाती है। ठीक है, भाषा बोली जाती है, लिपि लिखी जाती है। ठीक है, जैसे अभी हम बोल रहे हैं ये सब चीज़ें हिंदी में, तो ये भाषा हुआ। ठीक है, और जैसे इसको हम पढ़ रहे हैं तो भाषा हुआ, लेकिन इसको ऐसे हम लिख दिए पेज पे, इसे ये सब लिख दिए तो ये क्या हो गया? लिपि हो गया। ठीक है, तो जो चीज़ हम बोल रहे हैं मौखिक, जो चीज़ हम मौखिक बोल रहे हैं वो बोली हुआ, और उस चीज़ को लिख दिए पेज पर या किसी भी चीज़ पे तो वो लिपि हो जाएगा। ठीक है, अब समझेंगे वर्तनी। तो वर्तनी किसे कहते हैं? लिपि तो समझा दिए, अब इसी में वर्तनी समझेंगे कि वर्तनी किसे कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण में वर्तनी का मतलब है किसी शब्द के लेखन शैली। ठीक है, हिंदी व्याकरण में अगर संस्कृत व्याकरण का बात करें या अंग्रेजी ग्रामर का बात करें तो उसमें थोड़ा डिफरेंट होगा, माइनर डिफरेंट होगा, लेकिन यहाँ हिंदी की बात कर रहे हैं कि हिंदी में वर्तनी किसे कहते हैं। तो हिंदी व्याकरण में वर्तनी का मतलब है किसी शब्द के लेखन शैली या उसकी स्पेलिंग। ठीक है, वर्तनी प्रोनाउंसिएशन, जैसे वर्तनी क्या होगा? शब्द होगा, उसका स्पेलिंग होगा, उच्चारण होगा। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में वर्तनी का मतलब है किसी शब्द के लेखन शैली। ठीक है, लिखने की शैली, लिखने की कला या उसकी स्पेलिंग। कोई शब्द कैसे लिखा जाता है, यही वर्तनी है। ठीक है, कोई शब्द कैसे लिखा जाता है, जैसे ईश्वर लिख रहे हैं तो ईश्वर कैसे लिखा जाएगा, ब्रह्मदेव लिख रहे हैं तो ब्रह्मदेव कैसे लिखा जाएगा। तो यही लिखने की शैली, तरीका को वर्तनी कहते हैं। ठीक है, अर्थात यानी दूसरा डेफिनेशन भी देख लेंगे वर्तनी का कैसे होगा। जैसे बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है। ठीक है, वर्तनी किसे कहेंगे? जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है, उसे वर्तनी कहेंगे। ठीक है, ये सिंपल भाषा में हुआ डेफिनेशन। अब देखेंगे, या अभी तीसरा डेफिनेशन क्या देखेंगे? वर्तनी का देखेंगे किसी शब्द को सही ढंग से लिखने की विधि को वर्तनी कहते हैं। ठीक है, तीनों डेफिनेशन सेम है, लेकिन जो समझ में आए उसको समझ लेना है, अपने दिमाग में कैच कर लेना है। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है, और जो भी डेफिनेशन दिमाग में आई उसको दिमाग में सेट कर लेना है। ठीक है, जैसे विद्यालय, यहाँ देखिए जैसे हम विद्यालय लिखे तो ये विद्यालय क्या है? सही है, लेकिन ये विद्यालय ये गलत है। देखिए ये घा है, विघालय,
यहाँ घ लिखे हैं, ये विघालय, लेकिन ये विद्यालय सही है, लेकिन पढ़ेंगे क्या? विद्यालय। विघालय नहीं पढ़ेंगे, विद्यालय पढ़ेंगे। लेकिन देखिए जो बोल रहे हैं प्रोनाउंसिएशन इसका क्या रहा है? ध आ रहा है, आ रहा है, मगर ये विद्यालय गलत है और ये विद्यालय सही है। ठीक है, इसमें एक ट्रिक्स देखेंगे। वर्तनी का ट्रिक क्या देखेंगे? सुनो, बोलो और लिखो। ठीक है, पहले किसी चीज़ को सुनेंगे ध्यानपूर्वक, अगर वो रिकॉर्डिंग है या किसी का बात है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, फिर उसको बोलेंगे मन में बोलेंगे, अब बोलने के बाद क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, तब वर्तनी सही लिखाएगा। सुनो, बोलो और लिखो। ठीक है, सुबोली। ठीक है, सुबोली, सुनो, बोलो, लिखो। ठीक है, वर्तनी संबंधित अशुद्धियाँ और उनका संशोधन। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ मतलब जो वर्तनी में क्या गलती होता है उसको कैसे सुधारा जा सकता है, संशोधन सुधारा जा सकता है। ठीक है, उस चीज़ को हम यहाँ देखेंगे। नंबर 1 में अ और आ संबंधित अशुद्धियाँ क्या होता है? तो जैसे यहाँ देखें, ये अशुद्ध, ये जो शब्द है अशुद्ध है और ये शुद्ध है। जैसे ये आकाश, तो ये अशुद्ध है। ठीक है, आकाश शुद्ध है। अगामी, ये अशुद्ध शब्द है। आगामी, ये शुद्ध है। आर्यावर्त, ये जो है आर्यावर्त, ये क्या है? ये हुआ आर्यावर्त, इसका शुद्ध क्या हुआ? आर्यावर्त। ठीक है, अशुद्ध और शुद्ध है, तो अशुद्ध क्या है? अल्पिन जो है अशुद्ध है, अल्पिन शुद्ध है। आवाज क्या है? अशुद्ध है, आवाज शुद्ध है। आविष्कार जो है अशुद्ध शब्द है, आविष्कार शुद्ध शब्द है। अब देखेंगे हर्षई और दीर्घई संबंधित अशुद्धियाँ। हर्षई और दीर्घई संबंधित अशुद्धियाँ क्या है? तो ये अशुद्ध शब्द, ये हुआ अशुद्ध शब्द, ये हुआ शुद्ध शब्द। जैसे आशीर्वाद है, तो देखिए आशीर्वाद हर्षई और दीर्घई का अंतर है। देखिए ये हर्षई से है तो ये गलत है, ये दीर्घई में आएगा। आशीर्वाद, ठीक है, ये सही हुआ। ईद जो है हर्षई से है जबकि दीर्घई होना चाहिए, तो ये ईद सही है। ईश्वर, ये ईश्वर गलत है, हर्षई से है, दीर्घई से होना चाहिए, तो ईश्वर ऐसे होगा या ऐसे होगा, ये शुद्ध है। अब इधर देखेंगे ये पत्नी देखिए अशुद्ध है, ये पत्नी शुद्ध है। पीढ़ी, ये पीढ़ी जो है गलत है और ये पीढ़ी सही है। पुत्री, ये गलत है और ये पुत्री सही है। अब देखेंगे दीर्घई और हर्षई संबंधित अशुद्धियाँ। अभी बताएं तो हर्षई और दीर्घई संबंधित था, अभी दीर्घई और हर्षई संबंधित अशुद्धि क्या है? तो ये अतिथि जो है गलत है, ये अतिथि सही है। ये आखिर गलत है, ये आखिर सही है। ये पति गलत है, ये पति सही है। ठीक है, ये मूर्ति, तो ये मूर्ति गलत है और ये मूर्ति सही है। ठीक है, हर्षऊ और दुर्घऊ संबंधित अशुद्धि क्या है? तो देखिए ये अधूरा गलत है, ये अधूरा सही है। ठीक है, ये ऊंचाई गलत है और ये ऊंचाई सही है। ठीक है, ये चाकू गलत है, ये चाकू सही है। पूर्णिमा, ये गलत है और ये पूर्णिमा सही है। ठीक है, 5 नंबर देखेंगे हर्षऊ और दुर्घऊ और हर्षऊ संबंधित अशुद्धि। ठीक है, दुर्घऊ और हर्षऊ संबंधी अशुद्धि में क्या देखेंगे? ये अशुद्ध हुआ, ये शुद्ध हुआ। ठीक है, अर्जुन, ये अर्जुन जो है गलत है, ये अर्जुन सही है। ठीक है, ये उजला गलत है, ये उजला सही है। ये पूर्णिमा जो है, ये पूर्णिमा यहाँ, ये पूर्णिमा जो है क्या है? ये गलत है। ठीक है, ये पूर्णिमा सही है। ये दुर्गा जो लिखे हैं गलत है, ये दुर्गा सही है। ये दुष्ट गलत है, ये दुष्ट सही है। ये गुरु गलत है और ये गुरु सही है। ठीक है, 6 नंबर में अनुस्वार चंद्रबिंदु संबंधित अशुद्धियाँ। तो अनुस्वार और चंद्रबिंदु संबंधित अशुद्धियाँ क्या है? जैसे आँख, ये आँख जो है गलत है, इस पे क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए, चंद्रबिंदु होना चाहिए। ठीक है, अनुस्वार नहीं चंद्रबिंदु होना चाहिए। तो ये आँख गलत है, ये आँख सही है। ये उंगली गलत है, ये उंगली सही है। कांपना, ये गलत है, ये कांपना सही है। ये गूंगा गलत है, ये गूंगा सही है। ठीक है,
अब देखेंगे संयुक्ताक्षर संबंधित अशुद्धियाँ। तो संयुक्ताक्षर संबंधित अशुद्धियाँ में क्या है, ये अंतर्यामी जो है गलत है, ये अंतर्यामी सही है, ये इस्लाम गलत है, ये इस्लाम सही है, ये प्रार्थना गलत है, ये प्रार्थना सही है। ठीक है। महात्मा, ये महात्मा गलत है, ये महात्मा सही है। ठीक है। इसमें होमवर्क दे रहे हैं, तो होमवर्क में क्या है, निम्न का शुद्ध रूप लिखें। ठीक है। तो ये कुछ शब्द दिए हैं, इसका शुद्ध रूप लिखना है आप लोगों को, जैसे उपज, औजार, ऐश्वर्य, औचित्य, ऋग्वेद, आँख, टंगना, पाँख, अनुज, आकांक्षा, क्षमा, अयोध्या, जम, घनिष्ठ, आदरणीय, निपुण, प्रत्येक, अशोक, ताश और ध्यान। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। आशा है आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। ठीक है। बाय बाय। थैंक यू।